नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हर एक खबर में 100% ऑथेंटिक देने का प्रयास करता हूँ, बशर्ते आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, इधर उधर चैनल की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एक ही वीडियो से आप संतुष्ट हो जाएंगे और आपको सही खबर मिल जाएगी। अगर आप किसी वीडियो को देखते, किसी भी चैनल की वीडियो को देखते हैं और मेरे खबर से तुलना करते हैं, तो गारंटेड कहता हूँ सबसे सटीक खबर इसी चैनल की पाएंगे। तो पहली खबर के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आइए उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इतुका जोन की बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। इतुका जोन की तरफ से यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 साल पेपर होगा, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 15 प्रैक्टिस सेट होगा और 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। शॉर्ट पेपर, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल सहित होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सरकारी नौकरी पाना है तो युद्का जोन की बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसका जोन में जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही परीक्षा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे इतका जोन के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए कभी कभी फायदा भी हो जाता है। तो अभी जाइए और इतका जोन के बेस्ट बुक को मंगवाइए। अगर आप यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, आरपीएफ, रेलवे आरपीएफ, बैंकिंग या फिर एनडीए एओसी, एसएससी कांस्टेबल, तो आपके लिए इसका जोन ने जबरदस्त बुक तैयार किया है। आप इन बुकों को मंगवा सकते हैं और यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए भी बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मंगवा सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहली अपडेट है जेई और स्टेनोग्राफर की भर्ती को लेकर। जेई के 1340 पदों पर भर्ती होगी और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के 1590 पदों पर भर्ती होगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस भर्ती को निकालने का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में और कार्यालयों में जेई के पदों पर भर्ती होगी, स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती होगी, जिसका विज्ञापन एसएससी के माध्यम से यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निकाला जाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे, सर जेई में किसके किसके पद हैं? तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंटेक्स्ट के पद भी हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर है, आवेदन शुरू हो गया है। 31 जुलाई रात 11 बजे तक पंजीकरण कर सकते हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 21 जुलाई, माफी चाहता हूँ, 21 जुलाई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा के संबंध में आप लोगों को सब बता रहे थे कि 30 और 31 जुलाई को परीक्षा होगी, हमने कहा था आपसे कि परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि खबर अंदर की देता हूं, इसलिए मैं गारंटेड बात करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब पीजीटी की परीक्षा नहीं करवा पा रहा है, तो आप टीजीटी कैसे मान सकते हैं कि पीजीटी के पहले हो जाएगा। और जिस तरह से धरना दे रहे अभ्यर्थियों के साथ प्रशासन का व्यवहार है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का व्यवहार है, वह सही नहीं है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए 3 साल पहले विज्ञापन जारी हुआ था। उसी विज्ञापन के बाद अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी थी और उसकी परीक्षा कराने के लिए आयोग कार्य कर रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग उस परीक्षा तिथि को ऑफिशियल तौर पर नोटिस के माध्यम से अवगत करा दे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, प्रतियोगी छात्र धरना दे रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों को सोमवार को पुलिस ने खदेड़ दिया। छात्र अधिकारियों से आश्वासन चाहते थे कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित की जाए और पुनः स्थगित ना हो। मतलब कि ऐसी कोई तिथि बता दी जाए जिस पर परीक्षा हो जाए, परीक्षा को स्थगित ना करना पड़े,
लेकिन फोन चला गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से और प्रशासन ने आकर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जो कि पूर्णतः निंदनीय है। इस तरह के कार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रशासन के माध्यम से नहीं करवाना चाहिए। शासन का निर्देश रहा होगा तभी यह सब हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग एक परीक्षा नहीं करवा पा रहा है वह आगे भर्ती कैसे निकालेगा, इस पर भी संशय है। अब देखिएगा, एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा मांगेंगे प्रतियोगी छात्र और इस्तीफा देने की बात कहेंगे। इसको लेकर भी आंदोलन बहुत जल्द और बड़े पैमाने पर शुरू होने की संभावना है। अब अगली खबर है नीट परीक्षा को लेकर। देखिए दोस्तों, नीट और जेईई दोनों परीक्षाओं में बदलाव होने जा रहा है। जो रटंत बुद्धि होता है वो अब घटंत होने वाला है। रटंत बुद्धि घटंत। डॉक्टर या इंजीनियर बनने की दौड़ में शामिल बच्चों की कोचिंग के प्रति दिनों दिन बढ़ रही निर्भरता से अभिभावकों भले ही अनभिज्ञ हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की चिंताएं इसको लेकर बढ़ती जा रही हैं। वह बच्चे को रटने रटाने के इस खेल से बाहर निकालना चाहता है, जिससे वह रट्टा से पास ना हो, दिमाग से पास हो, अपने बुद्धि से पास हो। जहां उनको पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद जैसी दूसरी गतिविधियों के लिए भी समय मिलता है। यही वजह है कि मंत्रालय ने नीट जेईई मेन जैसी परीक्षाओं के लिए पैटर्न में बहुत बड़े बदलाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। ज़्यादा संभावना है कि अगले साल नीट और जेईई मेन जैसी परीक्षाओं में यह बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्न होंगे जो रट्टा से काम नहीं चलेगा, आपको बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा और जो भी कुछ होगा सिलेबस के अनुसार होगा, उससे विपरीत कुछ नहीं होगा, पहले ही आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो अब रट्टा वाला काम खत्म होने वाला है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। बिहार लोक सेवा आयोग की हर एक खबर सही और सटीक इस चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। आपको मालूम होगा, बिहार लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है जिसके माध्यम से भर्तियों का जब विज्ञापन जारी होता है तो किसके कितने पद हैं और कितने कितने पद बढ़ाए गए, हर एक जानकारी देता रहता है। समय पर अभ्यर्थियों को पारदर्शिता से अवगत कराता रहता है। लेकिन एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जिसको फिक्र ही नहीं है अभ्यर्थियों की, वह अपने मन से ही जबरन काम करता रहता है। बीपीएससी 91वीं की जो परीक्षा है, आपको मालूम होगा कि 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पीटी की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। 2 घंटे की परीक्षा होगी, सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि इस परीक्षा के लिए 4.39 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसका डाटा आज के समाचार पत्र में दिया गया है। और 1298 पदों के लिए भर्ती होगी। अभी पदों की संख्या और बढ़ने की संभावना दिख रही है। तो जितने भी लोग हैं, मेहनत से तैयारी करिए, मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि मेहनत से तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकता है। जितने भी लोग हैं, इतना मेहनत से तैयारी करिए कि आपको बीपीएससी की परीक्षा में सफलता मिल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ऐसा अभ्यर्थियों ने पहले भी कहा है, आज मैं भी कह रहा हूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार किया गया है, उन पर लाठी बरसाया गया है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी, उन्होंने परीक्षा तिथि घोषणा की मांग कर ली। आप बार बार परीक्षा तिथि घोषित करते हैं और स्थगित करते रहते हैं, परीक्षा तिथि में बदलाव करते रहते हैं। आप एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। आप छोटी सी परीक्षा करवाए असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी कमियां निकल गई। तो अभ्यर्थी आखिरकार क्या कहेंगे? तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी अच्छी स्थिति आ पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस वैकेंसी के संबंध में मैं रेगुलर जानकारी देता रहता हूं। मैंने कहा था क्रम से सबसे पहले ये होमगार्ड की भर्ती, उसके बाद दरोगा की भर्ती, उसके बाद पुलिस की भर्ती निकालेंगे। अब पुलिस की भर्ती में कितना विलंब होने की संभावना है, कितना आगे बढ़ सकता है, इसके संबंध में आज मैं जानकारी कलेक्ट करूंगा, तो कल तक मैं आपको जरूर बता दूंगा।
तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिले, फर्जी खबर ना मिले। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस वैकेंसी में अभी कितने महीने वेट करना पड़ेगा, 2-2.5 महीने, 3-4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, कितने महीने। पूरी जानकारी के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।